आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसरो भाई, नए इसरो के चेयरमैन कौन बने हैं? इसरो के चेयरमैन बने हैं एस सोमनाथ। के सिवन को ये रिप्लेस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, 1, 2, 3 साल के हमारे यूपीएससी के शानदार कोर्स आता है और आपके लिए खुशखबरी है, अब हमने इस कोर्स को वेब एक्सेस दे दिया है। यानी कि अब हमारे अगर आप कोई भी कोर्स परचेज कर दो तो उसको आप लैपटॉप पे भी देख सकते हो। अभी तक सिर्फ आप मोबाइल पे, एंड्रॉइड या फिर आईओएस पे देख सकते थे, लेकिन अब आप लैपटॉप पे भी देख सकते हो। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पे आप पता करो तो आपको तरीका हम बता देंगे कि कैसे करना है। जो एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं, वो भी यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। तो सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ इज द न्यू इसरो चेयरमैन। केंद्र का ये फैसला आ गया। ये है बहुत ही बेहतरीन फैसला है ये, क्योंकि एक तो पब्लिक स्पीकर कमाल के हैं, कमाल के पब्लिक स्पीकर है, जीनियस तो है ही, सोशल स्किल्स कमाल की। तो भाई केरल के हैं ये, साउथ इंडिया के काफी आते हैं, आपको पता ही है भाई, टैलेंट बहुत ज्यादा है साउथ इंडिया में। पढ़ाई का वहां पे माहौल है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में। साउथ इंडिया में अगर आप देखो तो वहां पे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत एक तो सशक्त है, और वो शुरू से 1947 के बाद से वहां पे एक तो पॉलिटिक्स बहुत ही स्टेबल रही है। इधर नॉर्थ साइड में पॉलिटिक्स बहुत ही अनस्टेबल रही है, यूपी बिहार में पॉलिटिक्स, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। खैर उस पर हम नहीं जाते हैं। फिलहाल आप समझिए कि डॉक्टर एस सोमनाथ एरोस्पेस इंजीनियर है, ये रॉकेट साइंटिस्ट है, एरोस्पेस इंजीनियर है, और इनको न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का बना दिया है। कैलासवादिवो सिवन, के सिवन, इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है के सिवन की। आपको याद होगी वो तस्वीर जब मंगलयान में जो विक्रम लैंडर है वो मून पे लैंड नहीं कर पाया था। मंगलयान 2 जो मिशन था पिछले साल जो हुआ था, जो फेल हो गया था हमारा, आधा सक्सेस हुआ था कि ऑर्बिटर तो ठीक काम कर रहा था, बट तो आपको वो तस्वीर याद होगी जब के सिवन जो है नरेंद्र मोदी से गले लग के रोए थे। वो एक बहुत ही भावुक तस्वीर थी और मोदी जी की भी आंखें नम हो गई थी। वो तस्वीर कोई भूल नहीं सकता। इट वॉज अ फेनोमिनल, बहुत बढ़िया। और उस समय हमारे जो लीडर थे नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने बोला कि ठीक है, चीजें होती रहती है, कोई बात नहीं। के सिवन की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। के सिवन का जो करियर है, के सिवन की जो कहानी है, वो आपकी आंखें नम कर देगी। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी है ना, वैसे के सिवन की। चप्पल नहीं थी पैरों में पहनने के लिए, बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे, किसी तरीके से इन्होंने स्कूल में पढ़ाई की। पहले ग्रेजुएट है ये अपनी फैमिली से, पहले ग्रेजुएट, स्कॉलरशिप पे पढ़े हैं। आप समझिए कि आईआईटी बॉम्बे से पढ़े और उसके बाद फिर ये भी एरोस्पेस इंजीनियर हुए। और दोस्तों इनका करियर शानदार रहा है के सिवन का। ये एग्जाम्पल है कि अगर हमारे यहां देखिए टैलेंट वेस्ट स्टोर है ना, कोई कूड़ा बेच रहा है, कोई कबाड़ बेच रहा है, अगर उन लोगों को, उन बच्चों को हम ट्रेन करें तो देखिए कोई के सिवन बनेगा, कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा। तो इनको रिप्लेस करेंगे। और 14 जनवरी को इनका टेन्योर जो है वो खत्म होगा और 14 जनवरी से एस सोमनाथ जो है विल बी न्यू चेयरपर्सन। तो अभी ये डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो को बनाने का काम विक्रम साराभाई का ही है। आपको पता ही है कि हमारे यहां एक विक्रम साराभाई गजब के वो थे, है ना, और दूसरे हैं आपके होमी भाभा, है ना। ये 2 साइंटिस्ट पैरेलली चले हैं। इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी, जब भारत में ये था कि यार ये कौन स्पेस टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा पैसे लगाए, फंडिंग आती है ना, मतलब पैसे, तो तब विक्रम साराभाई ने बोला बहुत जरूरी है पैसे देना। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इसरो की मैंने जर्नी कवर की है, 1 घंटे का लेक्चर है, मैं इस पे भी कवर कर दूंगा, इस चैनल पे भी कवर कर दूंगा। तब यहां पे विक्रम साराभाई ने बोला कि नहीं भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि सैटेलाइट के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। रूरल एरिया में आपको जाना, आप सैटेलाइट का यूज करो, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है सैटेलाइट। आज हमारा नाविक आ गया, नाविक, जीपीएस खत्म हो रहा है। नाविक ने क्या नोकिया से कि सैमसंग से उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है, ध्यान नहीं, ओप्पो से एकदम मुझे ध्यान नहीं समय। तो आप समझिए कि अभी नाविक आ रहा है और इसरो ने क्या शानदार काम किया है। चाहे वो मंगलयान हो, चाहे वो अरे यार मैं मंगलयान, चंद्रयान था वो, मंगलयान बोल दिया मैंने, चंद्रयान था, चंद्रयान 2, ठीक है। तो बहुत ही शानदार काम किया है।
तो विक्रम साराभाई ने ही इसरो बनाया है। पहले इसको विक्रम साराभाई ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता था। बहुत ही शानदार कहानियां है विक्रम साराभाई की, इनकी भी बायोग्राफी में रिव्यू किया। और होमी जे भाभा हमारी एटॉमिक एनर्जी को एक नए आयाम देने वाले, है ना। होमी जे भाभा ने बोला कि भाई बहुत जरूरी है कि तुम न्यूक्लियर स्टेट बनाओ। होमी जे भाभा का बहुत ही रहस्यमय उसमें देहांत हो गया था। ऐसा इनकी बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है कि ऐसे कैसे मर गए, क्योंकि जैसे इधर लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो वैसे ही होमी भाभा का। इतने कम समय में हमने कैसे खो दिया। अगर होमी जे भाभा जिंदा रहते तो भारत उसी समय ही 1960s में ही एक न्यूक्लियर पावर हो जाता, एनपीटी के आने से पहले, तो हमको कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो आप समझिए कि प्रीवियस मलयाली हु हैव हेल्ड द टॉप पोस्ट आर के कस्तूरी रंजन, ये 10th चेयरमैन है। इससे पहले के कस्तूरी रंजन थे। अब क्योंकि आपको पता ही है कि केरल इज मलयालाइट, मलयाली वहां पे चलती है, मलयालम वहां पे चलती है, जी माधवन रायन और के राधाकृष्णन, तो ये प्रीवियस मलयाली थे। तो सोमनाथ जो है वो न्यू अपॉइंटमेंट है फॉर द कंबाइंड टेन्योर ऑफ 3 years, 3 साल के लिए इनको बनाया जाएगा, ठीक है। तो कौन है एस सोमनाथ? सोमनाथ ने अपनी, देखिए, बीटेक डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोल्लम से इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है पूरी की। फिर उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री ली एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी, भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज बैंगलोर, एरोस्पेस पढ़ने के लिए। आपको पता ही है के सिवन भी एरोस्पेस इंजीनियर थे। इसरो में यह डिग्री कंपलसरी होती है क्योंकि आपको डिजाइन जो होता है, सैटेलाइट आप उड़ाएंगे, सैटेलाइट डिजाइन करोगे, तो एरोस्पेस डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एपीजे अब्दुल कलाम भी यही। तो आप देखेंगे कि एक कॉमन चीज ये रहती है कि सबके पास एरोस्पेस डिग्री रहती है। हालांकि अलग अलग फील्ड में काम होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एरोस्पेस इंजीनियरिंग ही कंपलसरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं, वहां पे सॉफ्टवेयर की भी डिजाइनिंग होती है ना। मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, बट एरोस्पेस जरूरी है ना। तो अगर आप इस पे काम कर रहे हैं, हर जगह वैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ाई भी नहीं जाती हर कॉलेज में, तो बढ़िया है वो। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन्होंने 1985 में ज्वाइन किया था और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी प्रोजेक्ट से, ये बहुत समय से लोकेटेड है, पीएसएलवी मतलब बहुत समय से एसोसिएटेड है, और जीएसएलवी। हम पीएसएलवी जैसे हमारी धरती है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना, ये इक्वेटर है। पोल से अगर हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च व्हीकल आपको पता ही है ना, कई बार बता भी चुका हूं। लॉन्च व्हीकल जिससे आप सैटेलाइट ले जाते हो, मतलब एक समझिए कि आपकी सैटेलाइट एक कस्टमर है और लॉन्च व्हीकल एक गाड़ी है, तो वो टारगेट पे छोड़ाएगी जहां पे उसको जाना है ना। तो हम पीएसएलवी का यूज करते हैं आमतौर पे, कम दूरी के लिए पीएसएलवी का यूज होता है। लेकिन जीएसएलवी का यूज, जीएसएलवी ऐसे होती है ना, मतलब जियो स्टेशनरी, ठीक है, वो मतलब धरती कैसे स्टेशनरी होती है, तो इसलिए टाइम पीरियड भी इसका 24 घंटे होते हैं। तो जैसे बड़ी दूरी की जगह तय करनी है, जैसे मार्स में भेजना है, तो हम जीएसएलवी का यूज करते हैं। तो पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ये पोलर ऐसे होता है, ठीक है, वर्टिकली ये चक्कर काटता है। वेदर के लिए, जासूसी के लिए पीएसएलवी का यूज किया जाता है। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टम इंटीग्रेशन डिजाइन, सब असेंबली, रियलाइजेशन एंड टेस्टिंग स्टेज ऑफ द पीएसएलवी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अब जाहिर सी बात है, चेयरमैन बन रहे हैं तो आप समझ ही रहे हैं कि इनका कमाल का टेन्योर रहा है। 10 से 15,000 करोड़ तक सरकार देती थी, 50,000 करोड़ तक ले जाने के लिए इनका हाथ जो है, वो जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया जाता है, तो वो सरकार अब 50,000 करोड़ तक पैसा दे रही है। पैसा तो वहीं से आएगा ना, सरकार से ही आएगा। ही वॉज द टीम लीडर फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट्स ऑफ पीएसएलवी, ठीक है। उसके बाद सोमनाथ जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर बने, व्हीकल इंजीनियर एंड लॉन्च सर्विसेज मैनेजमेंट ऑफ पीएसएलवी प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में इनका काम बहुत ही शानदार रहा है। He held the responsibility for the mechanism and pyrotechnic system of the vehicle. पायरो मतलब यही वाला, ये वाली जो टेक्निक होती है ना, ठीक है, इसको पायरोटेक्निक ही कहती है, कि वो जो थ्रस्ट जाता है और ऊपर जो रॉकेट उड़ता है। सोमनाथ कोऑर्डिनेटेड द लॉन्चेस ऑफ मिनी सैटेलाइट इन पीएसएलवी C2 एंड C3 मिशन एंड एज हिज कैपेबिलिटी एज द सैटेलाइट लॉन्च सर्विस मैनेजर। यानी कि ये सैटेलाइट के नाम होते हैं पीएसएलवी C2 एंड C3 मिशंस के प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। टीम लीडर तो थे ही। ही ऑल्सो लेड द टीम ऑफ इसरो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, तो ये भी टीम इन्होंने लीड की टू कंप्लीट द डेवलपमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द CE20 क्रायोजेनिक इंजन। अब हम इसी का यूज कर रहे हैं ना, वेरी एफिशिएंट, एंड द C25 स्टेज विच वाज सक्सेसफुल फ्लोन इन द GSLV Mk3D1 फ्लाइट। तो अरे यार कहां चला गया, तो
क्रायोजेनिक इंजन प्लस C-25 स्टेज GSLV Mark 3 D1 फ्लाइट में जो इसरो का लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, मतलब जो ये डेवलपमेंट हुआ है, ये एक तरीके से क्रायोजेनिक इंजन का और C-25 स्टेज का, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 15 सक्सेसफुल फ्लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, 15 सक्सेसफुल फ्लाइट मिशन जो हैं दे वर अकम्प्लिश्ड विद द प्रोपल्शन सिस्टम सप्लाइड फ्रॉम LPSC। तो आप ये समझिए कि ये इन्होंने जो डेवलप किया, LPSC पूरी टीम थी, 15 फ्लाइट मिशंस, सैटेलाइट मिशंस जो है इसको यूज करके इन्होंने कंप्लीट किए। He also credited driving the development activities of the high thrust semi cryogenic engine throttlable engineers for the Chandrayaan-2 moon lander and the successful flight of the electric propulsion system। ये बहुत भारी भरकम शब्द है दोस्तों, टू बी फ्रैंक मैं भी थोड़ा सा भूल गया हूं, मुझे भी एक्चुअली पढ़ना पड़ा, ये न्यूज बहुत ही करेंट थी तो मैं बता रहा हूं। ये सब मैंने समझाया है, क्रायोजेनिक कैसे काम करता है, क्रायोजेनिक क्या होता है, प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है, GSAT-9, ये सब तो खैर ये तो सैटेलाइट्स है ना, तो ये सब मैंने बहुत अच्छे से ऑलरेडी समझाया है। एक बार मुझे भी थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है, तो ये चीज है। तो आप ये समझिए कि चंद्रयान-2 मून लैंडर, जो कि एक्चुअली वहां पे लैंड नहीं कर पाया था चंद्रयान-2, उसमें भी इन्होंने काफी शानदार काम किया था मून लैंडर को बनाने में। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सिनेमा से, मतलब ही इज द आर्डेंट फॉलोअर ऑफ सिनेमा, मतलब आमतौर पे हम कहते हैं ना कि भाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो क्या ही मूवी देखोगे, लेकिन उन्होंने खूब मूवी देखी। इनफैक्ट सोमनाथ जो है वो मेंबर भी थे फिल्म सोसाइटी सिमिलर ग्रुप्स इन तिरुवनंतपुरम। तो अगर सब कुछ सही रहता तो क्या पता ये एक्टिंग भी कर लेते बट ऐसा हुआ नहीं, तो लेकिन शेड्यूल बहुत ज्यादा था, तो इसलिए बहुत टाइट इनका शेड्यूल था, तो ये कर नहीं पाए। सिनेमा वॉज समथिंग दैट हैड टू बी पुट ऑन द बैक बर्नर। सिनेमा देखना था, नहीं तो फिर इनको अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग देखनी थी, तो फिर इन्होंने सिनेमा को पीछे ढकेला और उसके बाद फिर ये आगे गए। अच्छा फैसला था, और बहुत ही शानदार पब्लिक स्पीकर है। ही इज बीन एन एक्टिव कीनोट स्पीकर एट वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स एंड आल्सो डिलीवर्ड TEDx टॉक, तो TEDx पे भी आप इनका सुन सकते हैं। एंड ही इज आल्सो मैरिड टू वलसाला, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट GST के साथ काम करती हैं। 2 बच्चे हैं इनके, बोथ ऑफ whom have completed मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि दोनों इंजीनियर हैं। तो काफी पढ़ा लिखा इनका प्रोफाइल है। और आपको बता दूं कि अपने कॉलेज में भी सेकंड आए थे, और ही इज एक्चुअली द गोल्ड मेडलिस्ट इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। IISc में जब इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो सोमनाथ वाज द गोल्ड मेडलिस्ट, और अवार्ड्स ऑनर्स काफी ज्यादा इन्होंने जीते हैं। तो ये लेक्चर था दोस्तों, छोटा सा लेक्चर। वेरी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, और हम यही उम्मीद करेंगे कि ये इसरो को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। क्या बात है, वेरी गुड। तो आप भी बन सकते हैं इसरो के चेयरमैन, DRDO के चेयरमैन, बस मेहनत करिए। इसीलिए बोलते हैं ना, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी दिन हम भी आपका लेक्चर करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।